हेलो स्टूडेंट्स, कैसी हुई आप लोगों की दिवाली। जी हाँ, मुझे पता है कि इस बार ना कोई पटाखे थे ना कुछ था, लेकिन ठीक है, जो भी परिस्थिति है वो परिस्थिति में हम जीना तो सीख ही जाएंगे, जीना तो सीख ही गए हैं। तो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। चलिए, आज की हमारी एक कहानी जिसका नाम है आदर्श बदला, बहुत ही सुंदर कहानी है। हम जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह देखते हैं वैसी कहानी, जो कि हमें लगेगा कि अरे वाह बहुत सुंदर, और हर कोई ये कहानी एक सेशन में ही पढ़ना चाहेगा। लेकिन देखते हैं अभी हमारे लिए कितने सेशंस लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं आदर्श बदला। लेखक है सुदर्शन। इनका जन्म देखिए 19वीं सदी में हुआ है, बहुत पुराने लेखक है, और इनका वास्तविक नाम जो है वो बद्रीनाथ है। प्रेमचंद जी इनके भी पहले के लेखक जो है, उनके लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। तो प्रेमचंद जी का प्रमुख विधि जो थी लिखने की वो थी कहानी। तो सुदर्शन जी ने भी कहानी को ही अपनाया हुआ है, और ये विधा है कहानी, विधा यानी टाइप। अभी इतने दिन से हम सीख रहे हैं, आपको पता है कि कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। इंडियन लिटरेचर की स्टोरी इज द एंशंट टाइप। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है, जी मनोरंजन करती है। ये भी बहुत मनोरंजन करने वाली कहानी है और सीख देने वाली भी है। अतः इसलिए कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभाव उत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। प्रवाहमान शैली का मतलब बेटा क्या होता है, पता है क्या? आगे क्या होता है, इसकी जब उत्कंठा लगती है तो वो एक फ्लो है। फ्लो लिखने का जो ये है स्किल है, तो उसे बोलते हैं प्रवाहमान शैली। शैली यानी स्किल, और उसके कारण वह कहानी जो है वो प्रभावी हो जाती है, बल्कि अधिक वृद्धिंगत बढ़ाती है प्रभाविता को। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द का अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। रिवेंज, बदला। एक्शन के लिए जो रिएक्शन होती है, तो वो कभी कभी क्या हो जाता है, उससे भी आगे चले जाते हैं हम, कि किसी ने मुझे ये कहा, मैं सहन नहीं करूँगा, अब मैं तो इसका बदला लूँगा। लेकिन इस कहानी में बदला की डेफिनेशन, व्याख्यायित, इसको अलग ढंग से व्याख्यायित किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसके जीवन का सम्मान करने की सीख देता है। हिंसा को समाप्त होना चाहिए और उसके प्रति हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी अलग तरीके से हम उसे बताएंगे कि आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है। एक ने जीवन लिया, एक ने जीवन दिया। कितनी सुंदर है। बदले में क्या दिया? जीवन दान दिया। एक ने मृत्यु दिया तो एक ने जीवन दान दिया। अंडरलाइन कर लीजिए यह सेंटेंस। और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, ये सीख है। कोई भी कलाकार हो, फिर विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, कोई व्यवसायी हो, है ना, और उसके पास कोई कला हो, तो अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। परम, सबसे ऊंचा कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य अगर कोई है तो वो कला का सम्मान करना। ठीक है, बहुत सुंदर कहानी है। चलिए आइए शुरू करते हैं ये कहानी। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। कितना सुंदर लिखा है।
आप इमेजिन कीजिए, सुबह सुबह आप उठे, प्रभात का समय था, आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें, सूरज उगा हुआ है, आसमान से प्रकाश की किरणें जो है वो धरती पर आ रही है, और 12 घंटे अंधेरा था और प्रकाश ने अंधेरे से संग्राम किया, संघर्ष किया, और अब प्रकाश की जीत हो गई अंधेरे पर। लेकिन 12 घंटे बाद फिर से अंधेरा आने वाला है। कितना सुंदर जीवन चक्र बताया है। 12 घंटे प्रकाश तो 12 घंटे अंधेरा। कभी अंधेरे की विजय होती है तो कभी प्रकाश की विजय होती है। क्या बात है। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठा गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। पत्ते एक दूसरे से जब भिड़ते हैं हवा के कारण तो मानो वो तालियां बजा रहे हैं। शाखाएं मानो खेल रही है, सब खुश है, चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। यह किसका विचार था? साधुओं का, कि मन बड़ा चंचल है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा गति किस वाहन की है? तो वह है मन की। मन अभी यहाँ है तो अभी अमेरिका में चला जाता है, अभी ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है, कभी स्वर्ग में चला जाता है। बड़ा चंचल है, इसको हमेशा काम होना। मन का स्वामी यानी हम, हर एक व्यक्ति जो है उसका मन और उसका स्वामी यानी वह व्यक्ति, तो वो स्वामी को विनाश की खाई में भी गिरा सकता है। इतना इधर उधर भटकने लगता है, इधर उधर की सोच करने लगता है, और फिर ये सोच के साथ साधुओं ने इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। ऐसा सोचा कि इसे भक्ति, चल भक्ति कर, मन को बोलना, भगवान का स्मरण कर, भगवान का नाम ले। और साधु गाते चले, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। मूर्ख यानी खुद को ही बोल रहे हैं, हे मूर्ख, हे मूर्ख आदमी, सुमर सुमर भगवान को। सुमर यानी स्मर, सुमर स्मरण कर। किसका स्मरण कर? भगवान का स्मरण कर। मूर्ख, हे मूर्ख, मत खाली छोड़ इस मन को। मन को अगर खाली छोड़ेगा तो मन तो भटकने लगेगा। जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी? ना कोई घर में घर के प्रति अपनापन था, ना कोई कार गाड़ी घोड़ा यानी ये जो है सब गहने, ना ना ना, कतई नहीं। उनको उसके प्रति कोई लगाव नहीं था। तो अगर संसार को त्याग चुके थे तो सुर और ताल का क्या? चलिए कोई कुछ भी बोले, है ना, कोई कुछ भी बोले, हम अपने गा रहे हैं, हम अपनी लगन में गाते जा रहे हैं, हम अपनी धुन में गाते जा रहे। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। लोग क्या कहेंगे, अरे ये सब जो सुनने वाले हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं, कोई चिंता नहीं थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। अरे ये क्या हो गया? ये तो धुन में गाते जा रहे थे, भगवान को सुमर सुमर कर रहे थे, और अभी अकबर बादशाह के लोग आए, हथकड़ियाँ लगाई और दरबार में लेके भी चले गए। अरे ये क्या हो गया? पता नहीं, हमको देखते हैं, चलिए क्या हो गया। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलना यानी अधिक प्रभाव होना। अकबर का पूरे भारत में इतना प्रभाव था कि अकबर बादशाह जी जो बोलेंगे वही लोग करेंगे। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे के सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। देखिए क्या ज़माना, और कितना कला का अहंकार तानसेन जी को। अकबर के नवरत्न जो थे,
नवरत्न का जो दरबार था उनमें से एक थे तानसेन, और बीरबल की कहानियाँ तो आप लोगों को पता ही है। तो ये तानसेन जी क्या नियम बनाया, ये आगरा में रहने वाले और आगरा के सीमा में गीत ना गाएं, और गाएंगे तो उसे मौत की सज़ा दी जाएंगी। क्यों भला? बेचारे बनवासी साधुओं को पता ही नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। उनको पता नहीं था कि हम कितना भी गिड़गिड़ाएंगे, बोलेंगे, जी हमें ज्ञात नहीं था कि यह नियम है आगरे का, लेकिन फिर भी कुछ भी फायदा नहीं। उनका ज्ञान भी अपराध माना गया। मुकदमा दरबार में पेश हुआ, आरोप सिद्ध हुआ, केस जिसे बोलते हैं आज के हम कोर्ट की लैंग्वेज में, केस हो गई कोर्ट में, दरबार। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए, साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। ये तो बेचारे साधु थे ना, उनको कोई विद्या नहीं थी, संगीत विद्या नहीं आती थी। एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब तानसेन ने कुछ उनको जैसे हम बोलते हैं टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, इनको तो कुछ नहीं आता था। अकबर के होंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। राजा जी भी कैसे, बादशाह भी कैसे, जो कि तानसेन पर छोड़ दिया था, तानसेन की दया पर छोड़ दिया था। तानसेन ने बोला जीवन दान दो तो जीवन दान दो, तानसेन जी ने बोला कि मृत्यु दो तो मृत्यु दो। दया निर्बल थी, यहाँ पे दया निर्बल हो गई थी, कोई दया नहीं कर रहा था। वह इतना भार सहन न कर सकी, मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। उन साधुओं में एक 10 वर्ष का बच्चा था, उसको छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। ठीक है, इतना तो बोला, और बाकी सभी साधुओं के मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? बेचारा 10 साल का बच्चा, सोचिए कितना छोटा बच्चा है। और ये छोटा बच्चा जो है, ये बार बार अपने मारे गए अपने बाबा को मृत्यु दंड दिया गया, इसके लिए विलाप कर रहा है, बाबा तू कहाँ है? मुझे अब प्यार कौन करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? अब मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? उसको बाबा की बहुत याद आ रही है। बाबा को तो मृत्युदंड सुनाया गया और वो बोलता है कि बाबा आपने मुझे बताया था कि यहाँ पे चप्पे चप्पे पर जहाँ पैर रखोगे वहाँ पे कीचड़ है, दलदल है, कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, लेकिन मुझे बचाने के लिए आप थे। अब मुझे कौन बचाएगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर रात तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। खड़ाऊ यानी लकड़ी की जो पादुकाएं रहती है, चप्पल जिसे बोलते हैं, पैर में पहनने के लिए लकड़ी का जो साधन रहता है उसे बोलते हैं खड़ाऊ। एक हरिदास नाम के साधु आए। कोई ना कोई भेज ही देता है ईश्वर किसी ना किसी को, वैसे ही हरिदास जी को भेज दिया। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक ये रो रहा, ये देखकर उन्होंने बोला कि बेटा शांति रखो। बैजू नाम है उसका। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों में लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, विलाप कर रहा था, बहुत शोक कर रहा था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। वज्र क्या है? इंद्र का शस्त्र। कोई बचता नहीं है वज्र गिरने से। मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। फिर बैजू बोला,
महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, मेरा तो सारा संसार ही उजड़ गया, मैं क्या करूं अब। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि जो कुछ व्यवहार अकबर के दरबार में उन साधुओं के साथ हुआ उसमें उसके एक बाबा भी थे, और उसने बोला कि अब नहीं, अब मुझे बदला लेना है। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। अब दोनों भी है, कितना सुंदर लिखा है सुदर्शन जी ने, देखिए करुणा भी है और क्रोध भी है। करुणा किस लिए है? अपने बाबा के प्रति, और आंखों में क्रोध किसके प्रति है? तानसेन के प्रति, अकबर बादशाह के प्रति। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। हमारा चेहरा जो है वो सब कुछ बोलता है, हमारा मुख जो है वो सब कुछ बोलता है। कभी आंखें बोलती है तो कभी चेहरे के भाव बात करते हैं। बैजू ने दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने कौन से? करुणा भी था और क्रोध भी थी, आंखें और आंसू। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। अब हरिदास को लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे बैजू के लिए कुछ करना होगा। तो इसलिए ये बैजू के लिए मुझे जो कुछ करना होगा, तो उनको लगा ये बच्चा जो है ये रो रहा है, ये जो रो रहा है बच्चा, तो इसको मुझे अब संभालना होगा। और उसने जो हथियार चलाए दो, बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी। आंसू थे और आहें थी और आंख थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया कि अब आपको ही मेरे लिए कुछ करना है, करिए, कृपया कर लीजिए मेरे लिए कुछ। और हरिदास पिघल गए। धीरज की दीवार, अब तक हरिदास धीरज बांधे हुए थे, लेकिन उसके आंखों के आंसू देखकर उसकी बौछार वो सह नहीं सके, कांप कर गिर गई वो दीवार जो है धीरज की। धैर्य, धीरज यानी करेज, पेशेंस। उन्होंने बैजू को उठकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। हरिदास जी साधु है और फिर भी शब्द बोल रहे बदला, लेकिन ये बदला वो वाला गुंडागर्दी का बदला नहीं है, कुछ अलग है। ये कौन सा बदला है ये आगे देखते हैं हम। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा, सारी भावनाएं उमड़ आई, हैरान हुआ, अरे ये तो चमत्कार हो गया, हरिदास जी को मानो ईश्वर ने भेजा है। खुश भी हुआ कि अब मैं तानसेन जी का बदला ले सकूंगा। उछल पड़ा, आगरे में जाके मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी बाबा की मौत जो है वो मौत का बदला ले सकूं। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। खरीद लिया कि हथियार दे के आप बोल रहे हैं कि जो कुछ आप मुझे देंगे वो मानो एक हथियार है, उसके बदले में मैं खुद आपका सेवक बन जाऊंगा। जब हम कोई वस्तु लेते हैं तो वो खरीदते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं। तो हरिदास जी ने मानो बैजू को ही खरीद लिया और वो तैयार था, वो हरिदास जी का सेवक बनने के लिए तैयार है। फिर हरिदास जी बोले, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। लेकिन अब बैजू के सिर पर धूल सवार है। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वहाँ हथियार मिल जाएगा?
जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं। कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी तो बदले की धुन सवार है। बस बदला लेना है। छोटा 10 साल का बच्चा, लेकिन हरिदास जी ने कितनी अच्छी तरह से उनको शांत किया। देखिए हरिदास, हाँ मिल जाएगा बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ। आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। सिर्फ सिर नहीं, सिर में क्या है, हमारा मस्तिष्क है। सिर मतलब तो मस्तिष्क क्या करता है, व्यवहारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, और दिल सिर्फ भावनाओं को नियंत्रित करता है। मतलब वो बोलता है मेरा मस्तिष्क और मेरा दिल दोनों आपसे है। मैं भी सोचूंगा भी तो इस खातिर सोचूंगा कि आपका मैं दास हूँ। आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए, है ना, लूप जिसे बोलते हैं। अब आगे चले गए। कभी कभी फ्लैशबैक होता है, कभी कभी आगे का होता है। सीरियल्स में होता है ना बेटा ऐसा कि 12 बरस के बाद, ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। ऐसा होता है। अभी आप तो बहुत छोटे हो, जैसे कि एक आधे गाँव में या एक आधे शहर में हम जब 10-12 साल बाद जाते हैं तो हमें दिखता है कि अरे यहाँ तो पहले वो मिट्टी का घर हुआ करता था, अब तो सीमेंट का हो गया। अरे यहाँ तो कई पेड़ थे, चले गए मॉल हो गया यहाँ पे। तो वैसा ही हो गया। अरे वो नाना जी, वो दादाजी रहते थे ना यहाँ पे, हाँ, अरे चले गए, चल बसे। और ये मामा, जब मैं 12 साल पहले आया था कितने जवान थे, अभी तो बाल सफ़ेद हो गए, है ना। कितना ऐसा होता है। वैसे ही अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। क्या शस्त्र दिया समझ गए आप हरिदास जी ने? उनको संगीत सिखाया, उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। मोहिनी यानी सबको आकर्षित करने की वृत्ति थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। बेटा ये सही है। पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में ऐसा होता था। लोगों के कला में इतना जादू था कि खुद पंछी पशु आकर उनका गाना सुनते थे, लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। वाह वाह करना, प्रशंसा करना। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। समा बनना, वातावरण निर्माण होना। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। गंधर्व बहुत उच्च प्रति का गाने वाला। अब मेरे पास और कुछ नहीं तुझे जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। हाथ बांधकर खड़े होना, बहुत विनम्रता से खड़े होना। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। वो बहुत कृतज्ञ था, वॉज थैंकफुल, और बहुत विनम्रता से बोल रहा था कि मैं कैसे बोलूं कि आपने मेरे पे कितने उपकार किए हैं। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू आज्ञा कीजिए, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। अब बैजू ने तो उनको दास बोला था और बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। मतलब अब तानसेन जी जो है उनकी जान को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि हरिदास ने बोला कि ऐसा बोलो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा, किसी के जीवन को हानि नहीं पहुँचाऊँगा, किसी के शरीर को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। अरे ये क्या हो गया? ये तो कुछ अलग ही हो गया। क्या हो गया ये कैसी प्रतिज्ञा हो गई? बैजू का लहू सूख गया। लहू सूख जाना, भयभीत होना कि अब मेरा बदला कैसे पूरा होगा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए।
12 साल मैंने जीवन के दिए हैं और ये 12 साल देने के बाद भी क्या हुआ, तो अब मुझे मेरा बदला पूरा नहीं करते आएगा। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुन कर दी। प्रतिहिंसा, तानसेन जी ने हिंसा की तो मैं प्रतिहिंसा करूँगा, इसे ही तो बदला बोलते हैं ना। तो ये हो गया बदला। लेकिन मेरे हाथ में छुरी तो दे दी, छुरी दे दी, लेकिन बिना धार की कुन कर दी। कुन कर देना बिना धार की। गुरु ने प्रतिज्ञा दी और वो छुरी को अब धार ही नहीं है, तो प्रतिहिंसा कैसे होंगी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। उसको अभी भी गुस्सा ही आ रहा था, होठ काटे, क्योंकि गुरु के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। दांत पीसे, आप कल्पना कर सकते हैं, दांत होठ खा रहा है, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता, चाहे गुरु शिष्य से विवाद कर सकते हैं। और इस प्रकार अब आगे की कहानी में क्या होता है, वो उसके लिए आपको थोड़ी राह देखनी होगी, है ना, इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो कल के सेशन में हम फिर से मिलते हैं। तब तक ये स्टोरी आप एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं कल। बाय ऑल ऑफ यू।